ध्यान दीजिए बाबू आप लोग, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है। 2 का 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए हैं, 2 में 5 क्वेश्चन है, 4 चौथा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान देना है क्या करना है इसमें। पहले दिया है मीना 2000 रुपया निकालने बैंक गई। मीना कोई लड़की है, वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई थी। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। बोली कि हमें 50 रुपया और 100 रुपया के नोट चाहिए और देने के लिए कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपया और 100 रुपया नोट लेने के लिए गए थी, जिसमें उसे 25 नोट मिले। तो ज्ञात करें कि 50 रुपये की नोट की संख्या और 100 रुपये के नोट की संख्या कितने है। तो लिखेंगे माना 50 रुपया के नोट की संख्या बराबर एक संख्या, या पूरा लिख देते हैं, और 100 रुपया के नोट की संख्या बराबर क्या करेंगे बाबू, वाई मान लेंगे। ध्यान देना है, एकदम सिंपल तरीके से बनाना है इसको। 50 रुपये के नोट की संख्या x हुआ और 100 रुपये के नोट की संख्या y हुआ। अब प्रश्न से अब ध्यान देना है कि दोनों को मिलाकर 50 रुपये के नोट की संख्या और 50 रुपये के नोट की संख्या और 100 रुपये के नोट की संख्या मिला के कितने नोट मिला है उसको, 25 नोट मिला है। x प्लस वाई बराबर 25, और इसका मूल्य कितना रुपया था दोनों को मिलाकर, यहाँ 2 रुपया। तो 50 रुपया के नोट की संख्या x है, तो क्या लिखेंगे इसे हम 50x। 100 रुपया के नोट की संख्या कितना है, y है, इसे लिखेंगे 100y। दोनों को मिलाकर कितना रुपया था, 2000 रुपया था। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी इसे इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 50 है, 50 के पाड़ा में भी कट जाएगा, 50 के पाड़ा में भी कट जाएगा। 50 कॉमन ले लेते हैं, बचा x प्लस 100 में से 50 निकल गया, तो बच्चा कितना, 2y बराबर 2000। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ऊपर ऊपर कटता है, बराबर किधर, 5 चौके 20, 40। तो x प्लस 2y बराबर कितना हुआ, 40। इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों बराबर है और चिन्ह एक जैसा है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25, और x प्लस 2y बराबर कितना हुआ, 40। अब इसे हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, ये प्लस है, चिन्ह बदल जाता है, घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। बाबू x प्लस में, यहाँ माइनस में, खत्म। यहाँ माइनस में 2y है, यहाँ प्लस में है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, 2 में से 1 y जाएगा, तो बचेगा 1 y। चिन्ह बड़े वाला का होता है, तो बड़े वाला 2y है, तो इसका चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस। इस चिन्ह से मतलब नहीं है, इस चिन्ह से मतलब है माइनस, बराबर 40 में से 25 जाएगा तो 15, माइनस 15, माइनस माइनस खत्म। अब लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 25। x का वैल्यू क्या है बाबू, y का वैल्यू है 15, तो x यहाँ क्या लिख देंगे, y की जगह पर 15 बराबर 25। x बराबर 25, ये प्लस है तो इसे क्या माइनस, x बराबर 10। अतः 50 रुपया के नोट की संख्या बराबर कितना है, 50 रुपये के नोट की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, इसका मान क्या है हमारा 10, और 100 रुपया के नोट की संख्या बराबर y माने हैं, तो y का वैल्यू कितना है 15, 300 रुपये 15, यानी कि 50 रुपये के नोट की संख्या हुआ 10, क्योंकि इसका मान माने थे x। देख लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू 10 और 100 रुपये के नोट की संख्या y माने थे, तो y के वैल्यू कितना हुआ 15।
दूसरा का 5 नंबर क्वेश्चन है, किराया पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। 3 दिन तक आप पुस्तक रखते हैं, कोई भी पुस्तक लेते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, जिसमें 3 दिन के नियत किराया का आपका जो पैसा है वो निश्चित है कि 3 दिन में इतना रुपया लगेगा, और अतिरिक्त दिनों के लिए अलग किराया है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना 3 दिनों का नियत किराया क्या मान लेंगे बाबू, x, और प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपया। अब प्रश्न से चलेंगे बाबू। अब ध्यान देना है बाबू, क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। सरिता जो थी वो 7 दिन किताब पुस्तक रखी और उसने 27 रुपया दिया। तो 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का हमारा 100 रुपया लग रहा है तो 100 लिख देंगे, और 1 दिन का y रुपया लग रहा है, तो 3 दिन के बाद जो भी होगा वो अतिरिक्त किराया होगा। तो 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो 3 दिन, 7 दिन में 3 दिनों का किराया तो 100 रुपया हो गया, और अतिरिक्त बचा कितना, तो 4 रुपया। तो 1 दिन का y रुपया लगता है, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y। दोनों को मिलाकर उसने कितना रुपया अदा किया, 27 रुपया। अब दूसरा समीकरण क्या है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा, तो 5 दिनों तक रखा, सूची 5 दिन पुस्तक रखी, तो 3 दिन का तो फिक्स है कि 100 रुपया लग रहा है, और 3 दिन का किराया हो गया, तो बचा कितना है दिन, तो 2 दिन बचा। तो 2 दिन बचा, तो 1 दिन का हमारा y रुपया लगता है, तो कितना, 2 दिन का कितना लगेगा, 2y। दोनों मिला कितना रुपया लगा, 21 रुपया। इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ 7 दिन था तो 1 दिन का 3 दिन का नियत हो गया, 4 दिन एक्स्ट्रा बचा तो 4y, दोनों मिला के 27 रुपया। फिर यहाँ नियत 3 दिन का हो गया, 5 दिन था तो 3 दिन का हो गया, एक्स्ट्रा कितना बचा, 2 दिन, तो 2y, दोनों को मिलाकर 21 रुपया। अब क्या करेंगे बाबू कि समीकरण 1 - 2, x + 4y बराबर 27, तो x + 2y बराबर 21। अब घटाने पर लिखेंगे बाबू, देख लीजिए समीकरण 1 - 2 की है, क्यों कि दोनों का चिन्ह एक ही था। देखिए यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, जब चिन्ह एक ही जैसा रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। बाबू ये खत्म हुआ, 4 में से 2y घटेगा तो कितना बचा, 2y बराबर कितना बचा, यहाँ 6 बचा। अब देख लीजिए बाबू ध्यान से, 2y बराबर 6 है, तो y बराबर कितना होगा, 6/2, 2 3 6। अब देखना है अगला समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है क्या बाबू, x + 4y बराबर हमारा कितना है, 27। तो x + 4, y का वैल्यू क्या है, 3 बराबर 27। तो x + 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 - 12, तो x बराबर कितना होगा, कितना होगा बाबू, 15 हो जाएगा। ध्यान से देखना है बाबू। अतः 3 दिन का नियत किराया, x माने है तो x का मान कितना है, देखिए बाबू यहाँ लिख देते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है, फिर दिखेगा नहीं। अतः 3 दिन का नियत किराया, बाबू x माने है तो x का वैल्यू कितना है हमारा, 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का किराया, y माने है तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 रुपये। देख लीजिए बाबू, यहाँ प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया होगा, मतलब अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा, जितना दिन एक्स्ट्रा रखें। जैसे बाबू यहाँ पे क्लियर है आप लोग का, जैसे मान लीजिए 3 दिन का नियत किराया है, तो यहाँ 100 रुपये मांग लिया, 3 दिन के यहाँ देख लीजिए 3 दिनों के 100 रुपये माने हैं, और एक्स्ट्रा जो भी रखेगा उसका 1 दिन का अलग किराया लगेगा।
तो यहाँ पहले दिन 7 दिन रखा है पुस्तक, तो 3 दिन का तो 100 रुपया होगा, एक्स्ट्रा बचा कितना, तो 4 दिन, तो 4y बराबर दोनों को मिला के अतिरिक्त दिन और नियत किराया मिला के 27 रुपया दिया है। यही बात है, देखिए बाबू यहाँ पे जो लिखे हैं, अतः 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपये माने तो 15 रुपया हो गया, वो 3 दिन तक पुस्तक रहता है तो उसे 15 रुपया लगता है। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया माने है, तो उसका कितना रुपया आया, y का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, y की वैल्यू 3 रुपया है, तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर क्या होगा, 3 रुपया। मैंने एक दिन में वो अतिरिक्त देगा, जो प्रत्येक दिन का किराया दे रहा है वो प्रत्येक दिन तो 3 रुपया देगा, जितना दिन एक्स्ट्रा रखे।